बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सरकारी प्रोटोकॉल में वापसी खतरे की घंटी बन गई। क्या नवाज शरीफ ने अपनी सजाएं मुअत्तल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया? अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेल रिजेक्ट करती है तो क्या नवाज शरीफ भी अडयाला जेल में इमरान खान के साथ वाले सेल में जाएंगे, या जमानत को कन्फर्म कर दिया जाता है और सजा का फैसला आगे चलाया जाता है? मुस्लिम लीग नून में परेशानी की लहर दौड़ गई कि अगर उनका लीडर दोबारा गिरफ्तार हो गया, जो कि आईनी माहरीन के मुताबिक सलमान अकरम राजा और दीगर आईनी माहरीन के 90% चांस है कि जमानत कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही नवाज शरीफ की हाई कोर्ट ये एप्लीकेशन सजा मतली की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुका है और अब इसकी नई ग्राउंड में किसी भी बेल लेना खासा मुश्किल होगा। इसीलिए नवाज शरीफ गुज़श्ता रोज मरी पहुंच गए, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि अडयाला जेल में कमरे की सफाई शुरू हो गई है। ताहम हतमी फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच करेगा। माजी में न साबिक वजीर आजम इमरान खान को अभी तक कोई भी रिलीफ नहीं मिल सका। तोशाखाना केस में उन्हें सजा सुनाई गई तो बारहा चक्कर लगाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजा सस्पेंड हुई तो साइफर केस में पकड़ लिया। साइफर केस जो साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां जिसका हलफ लिया था, उसके तहत जब साजिश उनके सामने आई, डोनाल्ड डू ने एक साइफर भेजा कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो गया तो आपको पाकिस्तान को माफ कर देंगे वरना नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद इमरान खान के इत्तेहादी जमातें रातों रात पीडीएम बना लिया गया और अदम एतमाद लाया गया और उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान रात 12 बजे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई और कासम सूरी की रूलिंग को सस्पेंड कर दिया गया। आईनी माहरीन के मुताबिक मौजूदा जो सूरत हाल है, एक तरफ तो गुज़श्ता रोज अदालतों ने जो पीडीएम की हुकूमत ने कानून साजी करवाई थी कि सिविलियन का, आम शहरियों का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने उसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि किसी भी सिविलियन का कोर्ट केस मिलिट्री कोर्ट में चलाना आइन से मुतसादम होगा और कोई भी आइन से बाला नहीं है। लिहाजा 102 लोगों का मुकदमा जो 9 मई को था, जो वाकया नहीं होना चाहिए था, उन सब का केस अब मकामी अदालतों में चलाया जाएगा और मकामी अदालतों में चलाया जाएगा तो जो 102 लोग थे उन्हें उनके अहले खाना से भी नहीं मिलने दिया जाता था, और उनके लिए भी क्या आने वाले दिनों में तरीके इंसाफ के लिए आसानियां पैदा होने वाली हैं। और नवाज शरीफ जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ और दीगर आईनी माहिरीन कह रहे हैं डील करके आए हैं। नवाज शरीफ क्योंकि सजा याफ्ता थे, मुजरम थे, हश्तियारी थे, अदालतों के बारहा बुलाने पर वो नहीं आए तो उनकी अबूरी जमानत भी नामुमकिन थी, जो उनको मिल गई। ऐसी नजीर पाकिस्तान में मिसाल 76 साल में एक भी नहीं मिलते जिस पर तमाम आईनी माहरीन सर पटाते रह गए कि ये बेल जो नवाज शरीफ को बुरी दी गई है क्योंकि ये सजा याफ्ता थे, मुजरम थे और अदालतों ने कह चुकी थी कि नवाज शरीफ अदालतों को धोखा देकर गया। इसकी शह सुर्खियां अखबारात और मीडिया में लगी थी। अब नवाज शरीफ ने अपने वकला के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया के सिलसिले में जो उन्हें सजा हुई थी
दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसकी कल समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहतरम मियां गुल हसन औरंगजेब करेंगे। नाज़रीन, इन दो केसों में नवाज शरीफ को सजा हो चुकी है और एक की सजा के खिलाफ माजी में नवाज शरीफ के आईनी माहिरीन ने जब अदालत से रुजू किया था अल अजीजिया में, वो केस मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने कहा था आपकी जमानत नहीं बनती। क्या अब नैब जिसने ये केस बनाया था, जिसकी बुनियाद पर उन्हें सजा हुई थी, नैब भी मुबैना तौर पर पुलिस और एंटी करप्शन वाला रोल अदा करेगा? अब नैब को तलब किया जाएगा और कभी इम्कान है कि मौजूदा केस में अंटरम तो उन्हें आईनी माहिरीन के मुताबिक जो नामुमकिन था वो मुमकिन हो गया, लेकिन अब उनकी बेल कैंसिल होने के, मुस्तरद होने के दरख्वास्त चांसेस है कि एक तो सूरत है कि जज साहब उनकी बेल कैंसिल करें और उन्हें जेल भेज दें और कहें ठीक है आपकी सजा मतली की सजा पर समाप्त कर लेते हैं। दूसरी सूरत है कि वो उनकी जमानत को, अंटरम को कंफर्म कर लें। इस सिलसिले में सलमान अकरम राजा ने कहा तकरीबन बज़ाहिर नामुमकिन है, क्योंकि नैब ने ऑलरेडी इसकी मुखालफत की हुई है और नैब ही इसमें पिटिशनर था। नैब के जज साहबान ने सजा दिलाई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनकी दरख्वास्त मुअत्तली की सजा खत्म करने की पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है, मुस्तरद कर चुकी है। अब का कोई चांस नहीं कि इन्हें दोबारा हो। क्या सारी उम्र इमरान खान को जेल में रखने की ख्वाहिश देख रखने वाली मुस्लिम लीग नून का लीडर नवाज शरीफ, जो 2019 में बकौल ख्वाजा आसफ के कमर जवेद बाजवा के तहत डील करके मुल्क से बाहर गए थे, उन्हें दोबारा जेल में जाना होगा? मुस्लिम लीग नून में तशवीश की लहर है, जबकि कुछ मुस्लिम लीग नून कहते हैं कि नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा हमें जीरो रिस्क की गारंटी दी गई है, हमारा लीडर जेल में नहीं जाएगा। और मरियम नवाज ने भी यही कहा था कि नवाज शरीफ की जमानत भी होगी और वो जेल में भी नहीं जाएंगे और इमरान खान जेल में भी जाएंगे, गिरफ्तार भी होंगे और इलेक्शन में भी होंगे। यही लेवल प्लेइंग फील्डिंग है। नाज़रीन, अब अदालतों का इम्तिहान शुरू हो चुका है। एक तरफ साबिक वजीर आजम नवाज इमरान खान पर 180 से ज्यादा मुकदमात और पूरी की पूरी तरीके इंसाफ के बाद दर्जनों ऐसे रहनुमा हैं जिनकी 10-10 दफा, 12-12 दफा जमानतें हुई और उन्हें अगले ही केस में, किसी के नामालूम केस में गिरफ्तार कर लिया गया। क्या अब इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी रिजेक्ट करती है या नहीं करती, ये अब जजों की समाअत पर मुनहसर है कि वो क्या फैसले करते हैं। जबकि आईनी माहिरीन को यकीन है कि जमानत मुस्तरद होगी और अडयाला जेल में उन्हें जाना होगा। क्या उन्हें अगर बेल रिजेक्ट होती है, अगर मुबैना तौर पर बेल रिजेक्ट होती है, अगर सेल में रखा जाता है या वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाएगा? अब कानून और निगरान हुकूमत इम्तिहान में आ गई है। एक तरफ तो साबिक वजीर आजम तरीक इमरान खान के खिलाफ पहले तोशाखाना, फिर साइफर, फिर नैब केस और फिर 180 और मुकदमात। दूसरी तरफ बीबीआई प्रोटोकॉल के साथ इमरान नवाज शरीफ को लाने वाले जो माजी में अहम अदारों के साथ 3 दफा टकराने में अपनी शोहरत रखते हैं, जिन्होंने गालिब का शेर भी मीनारे पाकिस्तान पढ़ा था कि हमें मत छेड़ो, अगर हम आए तो बहुत कुछ कहेंगे। अब अदालतों का इम्तिहान है कि वो क्या करते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई साइफर केस में। ये वो साइफर केस है जिसे आईनी माहिरीन कहते हैं इस केस की बुनियाद ही गलत है। ये ख्वाहिश हो जानी चाहिए, इस केस को चलाना आइन के खिलाफ है। वजीर आजम अगर अपने हलफ की वफादारी नहीं करेगा, उसे डी नोटिफाइड क्लासिफाइड करके अवाम को नहीं बताएगा, उसे सजा दी ही नहीं जा सकती। क्या नून लीग के साथ जो मुबैना तौर पर इल्जाम लगाया जाता कि लंदन प्लान के तहत आया था कि तरीके इंसाफ और इमरान खान को इलेक्शन से आउट किया जाएगा, तब इलेक्शन करवाया जाएगा? एक बात तो पूरी हो गई। और दूसरा, इमरान खान ने आज जेल में पिंजरे के पीछे खड़े होकर कहा कि याद रख ले
हक और सच की जीत है, अल्लाह बरहक है और हमारी कामयाबी को रोक नहीं सकते। इनका लाडला जो नवाज शरीफ, जिसने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, जो चीफ जस्टिस, चार जजेस, चीफ जस्टिस साहबान के साबका पर धमकियां देता रहा, जो अहम अदारों की शख्सियात पर धमका देता रहा, हम उनका नाम नहीं जानबूझ के लेते, उनको आने से अगर ये हार बना रहे हैं तो ये इनके लिए मुश्किल होगी। दूसरी तरफ नाजरीन, एक सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन केस है, उस केस की समाअत अजीब तरफ है। जस्टिस फाइज ईसा साहब खुद पहले कह चुके हैं कि पाकिस्तान के आइन और कानून में किसी भी सूरत मिलिट्री कोर्ट की गुंजाइश नहीं। अब 90 दिन में इलेक्शन की बजाय हमेशा उन्होंने आइन की हुक्मरानी की बात की, कानून की। अब केस उनके पास है, अब वो कह रहे हैं क्यों ना सदर को भेजा जाए। क्या चीफ जस्टिस फाइज ईसा और दीगर जज साहबान अब ये फैसला देंगे कि जिन्होंने 90 दिन में आइन से बगावत की, आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए, अगर आइन तोड़ना साबित हो जाता है, उनको सजा देते हैं? क्या इलेक्शन में तरीके इंसाफ को बाहर रखने की जो कोशिशें अवाम नाकाम बना रही हैं, क्या उसको ज्यादा ताकत के जरिए दोबारा किया जाएगा? तरीके इंसाफ के काना में होने वाले कॉर्नर मीटिंग पर पुलिस धावे ने सैकड़ों दर्जनों कारकुनों को तशद्दुद किया, तोड़ फोड़ की, लूट मार की। इसे तमाम सियासी जमातों ने इसकी मजामत किया कि यह जमहूरियत का कत्ल है। जमहूरियत में हर सियासी जमात का हक है कि वो अपनी सियासी एक्टिविटी पुरअमन तौर पर जारी रखे, लेकिन लाहौर पुलिस ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार करके आइन की खिलाफ वर्जी की है और कानून का नाजायज इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ नादरीन, एक माह लापता रहने वाले सीनियर सियासतदान शेख रशीद एक बार लापता रहे, उसके अहले खाना अदालतों में गए कि हम शेख रशीद लापता है, हमें यह भी नहीं पता जिंदा है या नहीं, अदालतें उन्हें नहीं कर सकी। लेकिन अचानक एक टीवी से नशर हुए और डरते हुए लिखे हुए इंटरव्यू किए और उनके इंटरव्यू को कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि वो खौफ और दहशत से दलाया गया था। उस पर तमाम सहाबी तनकीद कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज शेख रशीद साहब की तबीयत नासाज हो गई और उन्हें पिम्स हस्पताल ले जाया गया। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। ना जाने एक महीना वो अपनी मर्जी से कहीं रहे, लेकिन जब वो मुख्तलिफ सहाफियों ने खबर दी है कि उन्हें जब सभा पर इंटरव्यू करवाया गया तो जबरदस्ती लाया गया था और उन्हें लिखी चीजें दी गई थी। ये सहाफियों का दावा है, इसमें मेरी राय नहीं है। क्या शेख रशीद की तबीयत नासाज है पिम्स अस्पताल में? अगर खुदा ना खास्ता इस उम्र में उन्हें कुछ होता है तो पाकिस्तान में सियासतदानों का मुस्तकबिल गैर महफूज हो जाएगा। अगर आप पुलिस, FIA, एंटी करप्शन और नैब को, सियासतदानों को उठाकर उन पर तशद्दुद, जुल्म, ज्यादती की इजाजत दोगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत कमजोर होगी और दोबारा मार्शाल्लाह के रास्ते खुल सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ अदलिया अब सख्त इम्तिहान से गुजर रही है, क्योंकि अहम तरीन केस है कि पाकिस्तान में आइंदा जमहूरियत का तसलसल जो 15 साल से जारी रखना है, या निगरान हुकूमत जो गैर आईनी है, गैर कानूनी है। अनवारुल हक काकड़ 90 दिन से आए थे, 9 नवंबर के बाद उनका रहना 1 मिनट भी आईनी और कानूनी तौर पर जायज नहीं होगा। उनका काम था सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन कराना, लेकिन पीपल्स पार्टी के मुताबिक वो मुस्लिम लीग नून की बी टीम बन चुके हैं। नून लीग का तसलसल है, उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल से नवाज रहा है। क्या निगरान हुकूमत भी अब खतरे में आ गई है? अगर अदालतों ने बरवकत फैसला इलेक्शन वक्त पर ना कराने का कोई बड़ा हुक्म दिया तो बड़े बड़े लोग जेलों में जा सकते हैं। और आने वाले हालात में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जिस तरह तरीके इंसाफ ने मुल्क भर में, KPK में, बलूचिस्तान में, कराची में अवामी तहरीक अपनी इलेक्शन मुहिम चलाने की शुरू कर दी, और जिस तरह उन पर दोस्त दादरी और पुलिस के छापे हैं, इससे जमहूरियत कमजोर होगी और मुल्क मजीद इंतशार की तरफ जाएगा। बिलावल भुट्टो ने भी आज कहा कि हर हाल में इलेक्शन किया जाए, सिलेक्टेड और लाडले को लेवल प्लेइंग फील्डिंग दे के, प्रोटोकॉल देकर दूसरी सियासी जमातों को सियासी मुहिम, सियासी एक्टिविटी करने पर पाबंदी लगाना जमहूरियत दुश्मनी के मुतरादिफ है।
फैसल कुंडी ने कहा कि नवाज शरीफ डील के तहत आए थे और उनका जलसा भी नाकाम हुआ। मीनारे पाकिस्तान में जलसा करके कान्ने की छोटी सी गली से जलसी एक कॉर्नर मीटिंग से डरने वाले क्या मुल्क के जनरल इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं? बज़ाहिर अवाम का गमो गुस्सा बताता है नून लीग के लिए इलेक्शन कैंपेन चलाना पुल सरात अबूर करने के बराबर होगा, जबकि तरीके इंसाफ के लोग अपने लीडरों और अपने उम्मीदवारों को वोट देने के लिए बेताब है। क्या वोट देने का हक रोकने के लिए भी पुलिस क्रैकडाउन करेगी? यकीनन इससे मुल्क में इंतशार और जमहूरियत कमजोर होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अगला हफ्ता फिर अदालतों में अहम केसों की समाअत है। इमरान खान का क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर में उनका केस खत्म करके बेल देती है तो वो रिहा होंगे? अगर नवाज शरीफ को बेल देते हैं तो वो एक्सटेंड होगी। अगर बेल रिजेक्ट होती है अल अजीजिया और एवनफील्ड में तो नवाज शरीफ को भी बैरक में सेल में जाना होगा। सियासत की सितम जरीफी है कि हमेशा सियासतदानों को ही गिरफ्तार और इंतकामी कार्रवाइयां ली जाती हैं और जो सरकारी पुलिस नैप FIA टूल बन के इंतकामी कार्रवाई करते हैं हमेशा बच जाते हैं। जमहूरियत को बचाना है तो इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाना होगा और बर वक्त इलेक्शन से जमहूरियत का तसलसल भी जारी रहेगा। मुल्क में माशी और सियासी इस्तेकाम भी आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।